प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 518 हो गई है। आज प्रदेश में अभी तक कुल 10 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि एक कोरोना मरीज की आईजीएमसी शिमला में आज सुबह मौत हो गई। मृतक युवक दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है और शिमला में एक ट्रक के साथ कुछ सामान छोड़ने आया था। इसी दौरान बीती रात उसे सामान उतारते वक्त चोट लग गई, जिस पर इस युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आईजीएमसी में ही इस युवक का कोरोना टेस्ट भी किया गया, जो पॉजिटिव पाया गया है। आईजीएमसी के आपातकाल विभाग में इस युवक के दम तोड़ने और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां तैनात स्टाफ और इस युवक के संपर्क में आए अन्य सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। आज पाए गए 10 कोरोना पॉजिटिव में 5 बिलासपुर, 4 कांगड़ा और 1 शिमला से है। उधर सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरे के दृष्टिगत जिला की दूसरे राज्यों से लगी सभी सीमाओं और क्वारंटीन केंद्रों पर अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। राज्य में अभी तक कोरोना महामारी से 309 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। 187 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति ने हिमाचल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटीन संबंधी नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि संशोधित नियमों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारियों, उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक, व्यापारी, कच्ची सामग्री सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों और संगठनों, जिलाधीशों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों को सीधा बागवानी, कृषि, ठेकेदार और परियोजनाओं के कार्यस्थलों पर भेजा जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दरों में कटौती करने पर हैरानी जताई है। राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया है कि भाजपा कर्मचारी विरोधी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती करना इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय है और इस फैसले को वापस लिया जाए। राठौर ने सरकार से ये भी मांग की कि वो प्रदेश हित में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत कोई प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ये स्पष्ट करने को भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 22,000 करोड़ रुपए के पैकेज से आम लोगों को क्या राहत मिली है। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कोविड फंड का एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजर, मास्क और राशन वितरण के लिए विधायक निधि से मार्च में 25 लाख रुपए की राशि दी थी, लेकिन उसे अभी तक खर्च नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर तुरंत जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भाजपा, खासकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वर्चुअल रैलियों को चुनावी तैयारी करार दिया है। उन्होंने मांग की कि सरकार पहले कोरोना से निपटे और उसके बाद ही वर्चुअल रैलियों पर ध्यान लगाए। सुधीर शर्मा ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी आग्रह किया है कि कोविड फंड के नाम पर अब तक जमा हुए पैसे का ऑडिट कर इस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। प्रदेश में लॉकडाउन लगने के बाद किसानों द्वारा राज्य में उगाए गए 6,82,000 क्विंटल मटर, गोभी और अन्य सब्जियां पड़ोसी राज्यों को भेजी गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी इस दौरान लगातार बाहरी राज्यों के संपर्क में रहे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सके। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस अवधि में प्रदेश भर में लगभग 35,164 क्विंटल धान, मक्की, चेरी और बाजरे का बीज अनुदान दरों पर किसानों को उपलब्ध करवाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन को लेकर हर जिले में समीक्षा बैठकें करने के निर्देश। रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिभा रजिस्टर बनाएगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी, पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 518।
और आपदा प्रबंधन की राज्य कार्य समिति ने क्वारंटीन नियमों में किए संशोधन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।